दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आपने देखा होगा कि कई लोगों को दुनिया भर की चीजें संभाल कर रखने का शौक होता है। जिन चीजों को बाकी लोग बिल्कुल महत्व नहीं देते, वे उन्हें भी अनंत काल तक संभाल कर रखने की जिद पाले रहते हैं। गैर जरूरी चीजों से चिपके रहने की इस आदत की कई नुकसान हैं। पहला यह है कि पुरानी और बेकार चीजों से घिरे रहने के कारण हम नई चीजों को अपने निजी संसार में शुमार नहीं कर पाते और तिथि बाय होने लगते हैं, यानी कि आउटडेटेड होने लगते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि हम हर चीज को अपने कब्जे में रखने की लत के कारण आत्म केंद्रित होते जाते हैं। हमें इस वास्तविक आनंद की अनुभूति ही नहीं हो पाती कि किसी जरूरतमंद को कुछ देने का सुख किसी से कुछ छीनने या आत्म केंद्रित होने के सुख से कितना बेहतर और संतुष्टिदायक होता है। तीसरा नुकसान यह है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। वह वर्तमान के सहज सुखों को लगातार स्थगित करता रहता है ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए। इस दुष्चक्र में फंसकर वह न तो अपना वर्तमान सुधार पाता है और न ही भविष्य। पर मसला सिर्फ बाहर की सफाई का नहीं है, उससे ज्यादा महत्व भीतर की सफाई का है। बाहर की सफाई को कभी नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पर भीतर की सफाई का निरंतर होते रहना बेहद जरूरी है। यह सफाई ना हो पाए तो दिमाग को जंग लग जाता है, व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। भीतर की सफाई का बुनियादी मतलब यह है कि हम उन पूर्वाग्रहों को हटाते रहें जो हमारी चेतना को घेर लेते हैं और हमें चीजों को साफ साफ देखने नहीं देते। गौरतलब है कि ये पूर्वाग्रह एक दिन में नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे होते हैं। इनमें से अधिकांश तो हमें परिवार से ही मिलते हैं। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव के पीछे अक्सर ऐसे पूर्वाग्रह कार्य करते हैं। पूर्वाग्रहों का दूसरा प्रकार विचारधाराओं से बनता है। किसी विचारधारा का अनुकरण करना अपने आप में गलत नहीं है। विचारधारा तो हमें दुनिया को समझने का एक नजरिया देती है, जिसकी मदद से हमें सामान्यतः नजरों से ओझल रह जाने वाली चीजें भी दिखने लगती हैं। किंतु अगर सावधानी ना बरती जाए तो विचारधारा पूर्वाग्रह में परिवर्तित हो जाती है और हम उन विषयों को भी जबरदस्ती विचारधारा के चश्मे से देखने की जिद पाल लेते हैं जिनका संबंध उससे होता ही नहीं। जिस दिन हमें अपनी विचारधारा हर बिंदु पर सही दिखने लगे और बाकी सभी विचारधाराएं हर बिंदु पर गलत नजर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम विचारधारा की बेड़ी में बंध चुके हैं। इन झगड़ों का वास्तविक समाधान यही है कि लोगों के दिमाग में उपजी व्यर्थ विचारधारा को साफ किया जाए। भीतर की सफाई करने की या खुद को तराशने की यह प्रक्रिया हर समझदार व्यक्ति के भीतर निरंतर चलती रहनी चाहिए। अपने उन विश्वासों को भी तर्क की कसौटी पर परखते रहना चाहिए जिन्हें हम बचपन से आदतन मानते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेचैनी और छटपटाहट तो होती है, किंतु इससे व्यक्तित्व निखर जाता है और ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जो अपनी परिपक्वता, बौद्धिक स्पष्टता और ईमानदारी के लिए जाना जाए। निर्मम ईमानदारी के ऐसे ही क्षणों में व्यक्ति अपनी कमियां इतनी साफ निगाह से देख पाता है कि कबीरदास की ये पंक्तियां इस तथ्य पर सटीक लगती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजया अपना, मुझसे बुरा ना कोई। धन्यवाद।